हेलो एवरीवन। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स का टॉपिक देखेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। डिजिटल का सिलेबस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक को कवर अप कराऊंगा। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना फोर्थ टॉपिक देखेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स फॉर बेस आर। तो देखो भाई, अगर हमारे पास बेस आर है ना, तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ 2 तरह के होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से? एक होता है जी आर कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है जी आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर बेस 10 है तो सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, एक टेंस और एक नाइन्स। अगर मैं आपको कहूं कि बेस 10 में 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, दैट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, डेफिनेशन ही यही है। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है भाई? अगर बेस आर चल रहा है ना हमारे पास, तो हम बोलेंगे जी आर पावर एन माइनस एन। तो जो भी एन हमारे पास नंबर है उसका आप एन किस में होगा जी? बेस आर में होगा। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, डेसिमल में नहीं है, बेस आर में है। ठीक है जी, तो एन हमारे पास बेस आर में एक नंबर है। हम क्या करेंगे जी? आर पावर स्मॉल एन माइनस दिस। तो व्हाट इज दिस स्मॉल एन? स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन बिफोर पॉइंट। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, वो है जी स्मॉल एन। अच्छा जी, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है भाई? आर पावर एन माइनस एन, दिस एन इज इन बेस आर, ये सेम टू सेम है, माइनस आर पावर माइनस एम। ओके, और ये जो है ये आर पावर माइनस एम, ये एम क्या है भाई? एन तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन बिफोर पॉइंट। ये एम है जी नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन आफ्टर एन, आफ्टर पॉइंट सॉरी, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद कितनी है। ठीक है जी, दैट इज योर एम। एग्जाम्पल लूंगा तभी आप समझ पाओगे, ऐसे में जितना मर्जी बोल लूं आपको क्लियर नहीं होगा। पहले आप बस इस चीज को नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, और इसी पॉइंट से आप प्लीज ये बात भी समझ सकते हो, बेस 10 अगर आपके पास चल रहा है और आपको कोई नंबर दे दिया जैसे 1 2 3 बेस 10 में, और आपसे कहा जाए कि इसका 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर इट इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर बेस 10 है तो 2 ही कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक टेंस कॉम्प्लीमेंट और एक नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ये है ना भाई, बेस आर में 2 ही कॉम्प्लीमेंट है, एक आर कॉम्प्लीमेंट और एक आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उससे और इधर उधर हम नहीं जा सकते। मतलब बेस 10 में आपको कह दिया जाए कि 11 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, दैट इज नेवर पॉसिबल। तो आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट बताओ, 11 कॉम्प्लीमेंट बताओ, है ना, दैट इज नेवर पॉसिबल। या बोल दे जाए 12 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, एंड सो ऑन, दीज आर नेवर पॉसिबल। बेस 10 में 11 कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ऐसे बेस 10 में 12 कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ऐसे बेस 10 में 8 कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही तरह के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक आर्स और एक आर माइनस वन। तो बेस 10 में सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट होंगे, टेंस और एक नाइन्स। काफी बार मैंने रिपीट कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल चाहिए तो देखो भाई, हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं बेस 8 में। ठीक है जी, अगर हमारे पास बेस 8 है तो आप क्या बोलोगे? आप या तो 8 कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे या 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे किसी भी नंबर का। अगर बेस 8 में आपने कोई भी नंबर लिखा है तो आप उसका 8 और 7 निकाल पाओगे। ऐसे ही अगर आपके पास बेस 15 चल रहा है तो आप कोई भी आपने नंबर लिखा होगा बेस 15 में, तो आप 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो और 14 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, डेट्स इट एंड सो ऑन। अब आई थिंक आप पकड़ गए होंगे, बेस 2 बहुत ज्यादा चलता है, तो बेस 2 में दैट इज बाइनरी, उसमें सिर्फ 2 ही कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, एक 2 कॉम्प्लीमेंट और एक 1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्लीज अब ये मत बोल देना बाइनरी नंबर है हमारे पास। ओके, लेट अस सपोज हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1011 बेस 2, और मैं आपको कहूं इसका मेरे को 3 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, दैट इज नेवर पॉसिबल। या मेरे को आप 4 कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, दैट इज नेवर पॉसिबल। आई थिंक अच्छे से अब आपके दिमाग में घुस गई होगी बात, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, इतना समझ गए हो? चलो अब मैं आपको एक आधा एग्जांपल क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन आई थिंक आपने इस स्लाइड से नोट डाउन कर ली थी, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। ठीक है, अच्छा ये कर लिया ना भाई नोट डाउन? ठीक है, हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं। बेस 10 का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लेते हैं, सपोज कर लो बेस 10 में हमने नंबर लिया 123.36 बेस 10 में, और मैं आपको कहूंगा यहाँ पे आप मेरे को टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ,
टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे जी, मैंने अभी आपको बताया था। क्या होता था अभी, आर पावर एन माइनस दैट कैपिटल एन, दैट नंबर। तो नंबर क्या है जी, 123.36, 123.36 माइनस होता है, किस में से करना है भाई, आर पावर एन। आर क्या है, बेस 10 चल रहा था तो 10 है, और पावर एन नंबर ऑफ डिजिट्स देखो अभी, बिफोर पॉइंट, बिफोर पॉइंट कितने डिजिट है अभी, 3 डिजिट है, तो 10 पावर 3, बेस इज 10 ना, तो 10 पावर 3 माइनस, तो सिंपल कुछ नहीं है भाई, 1000 में से 123.36 घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो कोई भी घटा लेगा भाई, है ना। तो कितना आंसर निकलेगा जी, ये 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 876.64, दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो 123.36 है अगर हमारे पास बेस 10 में, तो उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, 876.64। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आप देखो, अब अगर मैं आपको कहूं कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ भाई, डेफिनेशन आपको याद है, आर पावर एन माइनस एन माइनस आर पावर माइनस एन, है ना। हाँ जी, तो अब आप बोलो जरा। तो यहां तक तो मेरे ख्याल आप पहले से अभी निकाल के बैठे हो, है ना। नाइन्थ और टेंथ में इतना तो सेम ही है, ये चीज और एक्स्ट्रा है। तो एम क्या था भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। तो आफ्टर पॉइंट देख लो भाई, कितने डिजिट है भाई, 2 डिजिट है, और आर बेस क्या चल रहा है भाई, 10 चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे जी, यहां तक तो हमने पहले से निकाल रखा था, 876.64 माइनस ये करना है, तो क्या करना है जी, 10 पावर माइनस 2, 2 डिजिट थी ना पीछे इसलिए, तो 10 पावर माइनस 2 इज व्हाट, 0.01। तो 876.64 माइनस 0.01 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 876.63। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। और एग्जांपल्स कराऊंगा, अभी और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास बेस 10 में अभी चल रहे हैं हम लोग 1236.432 बेस 10, मैं आपसे टेंस कॉम्प्लीमेंट भी पूछ रहा हूं और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट भी पूछ रहा हूं। टेंस कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है भाई, है ना। टेंस कॉम्प्लीमेंट बेस 10 है, और टेंस कॉम्प्लीमेंट मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ। आर्स कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है भाई, आर पावर एन माइनस एन। तो बिफोर पॉइंट देख लो भाई, कितने डिजिट है जी, 4 डिजिट है, बेस आर, आर क्या चल रहा है भाई, बेस 10 चल रहा है, तो 10 पावर 4 माइनस दैट नंबर 1236432। ठीक है जी, तो बस कुछ नहीं है अभी, 10,000 में से इस नंबर को घटाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। लो जी, 10,000 था ये, और यहाँ पे 1236.432, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के आप 3 जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, इतना तो सबको आता ही होगा, 3, है ना। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। तो लो जी, दिस इज माय फाइनल आंसर, काम खत्म। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो इस तरह से हम लोग अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जी आर्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, आर माइनस मतलब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपसे पूछूंगा, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, देखो बेस 10 चल रहा है, ध्यान से देखो, बेस 10 चल रहा है और मैं आपसे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूँ, मतलब आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूँ। तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की क्या डेफिनेशन होती थी जी, आर पावर एन माइनस आर पावर माइनस एम। तो बस अब आपका काम खत्म है, आर पावर एन माइनस एन, ये तो आप पहले से निकाल के बैठे हो, क्या निकाल के बैठे हो ये, तो उसमें से क्या घटाना है जी, आर पावर माइनस एम। तो माइनस एम का मतलब क्या है भाई, ये आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट्स हैं भाई, 3 डिजिट हैं, तो आप यहाँ पे 3 भर के काम खत्म करोगे, है ना। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, इतना पार्ट तो जी हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, और माइनस ये करना है तो चलो फटाफट कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 8763.568 माइनस 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना होगा जी, 10 पावर माइनस 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, तो 0.001, बस घटाओ काम खत्म, 765.8763। लो जी, 8763.567, दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। अच्छा, नाउ वी आर इन पोजीशन टू फाइंड शॉर्टकट, है ना, बट एक एग्जांपल और अभी करा देता हूं। पहले तो एक स्क्रीन पे सारा कुछ कर दिया, फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बस और दिखाता हूँ, वैसे तो आप लोग कैच कर जाओगे, बट स्टिल मेरे को डाउट है कहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना आ जाए। 6, 7, 8, 9 बेस 10 है, आप इसका मेरे को 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट बताओ। अब मेरे ख्याल से मेरे को करने की जरूरत नहीं है, कितने डिजिट है अभी, 4 डिजिट है, तो 10,000 में से चुपचाप से बस 10,000 में से 6, 7, 8, 9 सब्ट्रैक्ट करो, आपका काम खत्म है। हाँ जी, 1,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बस ये आंसर आ गया। ठीक है जी, 10th कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रेडी हो चुका है। दिस इज माय 10th कॉम्प्लीमेंट। और अगर कोई मेरे से 9th कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो थोड़ी सी शायद दिक्कत आ सकती थी आपको, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। 9th कॉम्प्लीमेंट का तो भाई आर पावर एन माइनस एन माइनस आर पावर माइनस एन, तो हमारे पास इतना पार्ट तो निकला पड़ा है, ये रहा 3211। और फिर इसका क्या करोगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं भाई, आप बोलोगे पॉइंट के बाद तो डिजिट है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या हो गया, जीरो बोलो ना, जीरो डिजिट है उसके बाद, तो ठीक है, तो 10 पावर जीरो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है जी, तो ये समझ पा रहे हो ना भाई, ये m की वैल्यू क्या है जी, जीरो है, और बेस क्या चल रहा है अभी 10 चल रहा है, तो 10 पावर जीरो सब्ट्रैक्ट करो, 10 पर जीरो का तभी 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट करो, काम खत्म करो। तो कितना आंसर निकला जी, 3210। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा इधर कर दूं मैं, है ना, तो 3211 था ही था, और -1 हम कर देंगे, तो 3210। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया जी 3210, 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया जी 3211। क्लियर हो सबको, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूं। अच्छा जी, नाउ वी आर इन पोजीशन ऑफ गिविंग यू वन मोर शॉर्टकट, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब आप समझ चुके होंगे भाई 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना होता है। 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइन लिखूंगा, क्या बोलेंगे जी, लास्ट प्लेस पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट प्लेस 1 सब्ट्रैक्ट आफ्टर फाइंडिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर फाइंडिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आखिरी प्लेस पे 1 घटा दो, आपका काम खत्म। देखो भाई, ध्यान से देखो, हर जगह ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही कराया था। अब देखो ये 10 पावर 3 -1236 किया था, तो 876.64 ये आंसर आया था। अब देखो भाई, हमने बिल्कुल लास्ट प्लेस कौन सी थी, ये थी, यहीं पे ही 1 घटाया था ना भाई, जो हमारे पास आंसर आया था। अच्छा, अगला देखो भाई, लास्ट प्लेस कौन सी थी जी, 5 6 8 थी, ये 8 ये लास्ट प्लेस थी, यहाँ पे 1 घटाया था कि नहीं। यहाँ पे देखो भाई, अब पॉइंट ही नहीं था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लास्ट प्लेस ये है ना मेरे पास, लास्ट प्लेस पे मैंने 1 घटाया कि नहीं घटाया, हमारे पास आंसर आया, तो बस वही काम है। तो लास्ट प्लेस 1 सब्ट्रैक्ट आफ्टर फाइंडिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आखिरी प्लेस से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम खत्म, 9th कॉम्प्लीमेंट रेडी। कितना क्लियर हुआ। आप देखो, अब एक बिल्कुल नए स्टाइल से मैं आपको चीज सिखाता हूँ, एक बड़े ब्यूटीफुल स्टाइल से, अब देखना कितना मजा आएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो कुछ और स्लाइड्स में लेता हूँ, है ना, कुछ और ब्यूटीफुल बातें आपके साथ करता हूँ। रादर इन्हीं क्वेश्चंस में ही करा देता हूँ ना, टाइम हमारा बच जाएगा। ये देखो भाई, हमने इतना काम कर रखा था ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलग पेन से आपको समझाता हूँ। ये है ना भाई हमारे 9th कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी हेल्प से चलते हैं। मैं क्या करता हूं, आर पावर एन माइनस आर पावर माइनस एम माइनस एन, ये करने की कोशिश करता हूं। तो देखो क्या होगा, देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पहले आप ये समझो मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं। आर पावर एन में से नंबर को घटाना है, और फिर उसमें से आर पावर माइनस एम को घटाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। देखो a माइनस बी माइनस सी दैट इज सेम एज a माइनस सी माइनस बी, क्योंकि a में से b और c दोनों घटाने हैं आपको, तो a में से पहले c घटा लो फिर b घटा लो। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो लो मैं इसको और प्रूफ कर देता हूं, a माइनस बी माइनस सी का मतलब क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लो, है ना, तो ये b प्लस सी बन जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद फिर वही बात है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस सी प्लस बी, बिकॉज प्लस इज कॉम्यूटेटिव, तो घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा, जब ये माइनस साइन खोलोगे तो यही नहीं निकलेगा क्या, तो a माइनस बी माइनस सी सेम एज a माइनस सी माइनस बी। ये बात बहुत बेसिक है, आई थिंक सबको पता भी होगी, इसी चीज का मैं फायदा उठाने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं जी आर पावर एन माइनस आर पावर माइनस एम था, तो मैं इसको ऐसे करूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आर पावर एन माइनस आर पावर माइनस एम माइनस एन, ये करो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखना कितना मजा आएगा। अब देखो, सपोज कर हमारे पास जो नंबर था 123.36 था ना, तो आर पावर एन, ये देखो भाई, पॉइंट से पहले कितने डिजिट थी, 3 डिजिट थी, तो ये देखो भाई 10 पावर 3 माइनस पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो 10 पावर माइनस 2 और फिर माइनस एन हम करते हैं। आप देखना क्या बनेगा, 2 मिनट पेशेंस रखो बस, बहुत मजा आने वाला है आपको। यहां से देखो भाई क्या बन गया, तो क्या बोलेंगे जी 1000 माइनस 0.01, ये समझ रहे हो कि नहीं, 10 पावर माइनस 0.01। हाँ जी, तो क्या बन के आएगा जी 99.999, तो सारे 9 बन गए हैं। अब देखो, अब मेरे को इस नंबर में से n घटाना बहुत ज्यादा आसान है, डेड इजी है ये काम। क्यों, क्योंकि कहीं कोई बोरो मांगने का चक्कर ही नहीं आएगा कभी भी, है ना, क्योंकि 9 इज द लार्जेस्ट डिजिट इन द बेस 10, तो कभी बोरो मांगने नहीं पड़ेगा। नीचे कभी 9 से बड़ी डिजिट आ सकती है क्या, देखो कभी नहीं आएगी। देखो जैसे ये देखो, सिंपल काम करो, 999.99
इसमें से हमारा नंबर क्या है भाई, नंबर है जी 123.36, 123.36। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, यहाँ जहाँ पेंसिल वाला ध्यान लगाओ, डिजिट हर जगह डिजिट 9 से ऊपर तो कहीं आ ही नहीं सकती ना, तो बोरो मांगने का चक्कर खत्म होगा। तो अब फटाफट से मैं करूंगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8, ये लो भाई फटाफट आंसर आया। तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया। अब 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बिल्कुल उल्टा काम करूंगा। मैंने क्या कहा था, लास्ट प्लेस पे 1 सब्ट्रैक्ट किया करते थे, तो वही बात है, लास्ट प्लेस पे आप 1 ऐड कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकल चुका है, तो अब हम 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे जी, 876.64। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर 10th कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 9th कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल उल्टा काम किया है, देख रहे हो, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डेड स्लो तरीके से चल रहा हूं। पहले मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन समझाई, डेफिनेशन लगानी सिखाई, अब थोड़ा सा शॉर्टकट सिखा रहा हूं जो मैंने रेड पेन से आपको बना करके दिखाया है। तो अब आपको अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा हम कैसे शॉर्टकट बना रहे हैं। बस अब मैं फटाफट से आंसर निकालूंगा। अब देखो भाई यहाँ पे जो था, अब मैं क्या बोलूंगा, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना मुश्किल है क्योंकि उसमें बोरो मांगना पड़ता है, टाइम बर्बाद होता है। 9th कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली बोलूंगा 1236432 है, सारे 9 1 2 3 4.999 में से क्या घटाएंगे जी, 1236432, एक झटके में आंसर आएगा 765.36 और यहाँ पे 8। लो जी काम खत्म, 8763.567, यही हमारा आंसर निकला था जी 9th कॉम्प्लीमेंट का। और 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए बिल्कुल लास्ट प्लेस पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो फाइनली क्या बन के आएगा जी, 8763.568। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर 10th कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज फॉर माय 9th कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर हो गया सब लोगों को। और ये फटाफट से मैंने कैसे लिख दिया, ये काम कैसे कर दिया, सिंपली मैंने अभी आपको शॉर्टकट सिखाया था, सारे 9 में से नंबर को घटा दो, बस दैट्स इट, ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट रेडी हो जाएगा। और शॉर्टकट का प्रूफ मैंने आपको यहीं से दिखाया, आर पावर एन माइनस आर पावर माइनस एम माइनस एन हम करते हैं तो घुमा फिरा करके यही बन के आता है। ठीक है जी, तो शॉर्टकट क्या सीखा, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना डेड इजी काम है। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं एक बार और प्रूफ दिखा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई यहीं से ही, या ये जो चीज थी मैं इसको ऐसे बना दूंगा, मैं क्या बोलूंगा जी, आर पावर एन माइनस आर पावर माइनस एम माइनस एन, ऐसे काम करो। और आर पावर एन क्या है जी, 10 पावर 4, क्योंकि पॉइंट से पहले 4 डिजिट थी, माइनस और पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, तो 10 पावर माइनस 3। अब करके देख लो भाई, 10,000 में से 10 पावर माइनस 3 घटा के देखो, आपके पास आंसर आएगा, है ना। तो ये देखो भाई, मैं करके दिखा देता हूँ नीचे, 10,000 है ये, 0.000.001, 10 पावर माइनस 3 का होगा 0.001, तो घटाओ भी फटाफट से 999.9999, बस यही आंसर आया कि नहीं आया, तो वही चीज है। तो अब शॉर्टकट मैं लिख देता हूँ वर्डिंग में, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सब लोगों को हम कैसे काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो शॉर्टकट क्या निकाला है अब हमने, इसको नोट कर लिया सबने। तो देखो भाई शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है ऑल सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम ऑल 9s, बस शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम ऑल 9। ठीक है, हर जगह 999 भर के नंबर को घटा दो, आपका काम खत्म। इससे क्या मिलेगा जी, 9th कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट प्लेस ऐड 1, लास्ट प्लेस ऐड 1, इससे क्या मिल जाएगा जी, 10th कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। आगे बढ़ू। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमने ये देखा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम हम काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे 4 डिजिट है ना, बस चुपचाप से कुछ नहीं करना, चुपचाप से 9999 में से 6789 घटा दो। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। देखो भाई नीचे जो भी नंबर आएगा उसमें जो भी डिजिट्स होंगी 9 से ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि बेस 10 चल रहा है हमारे पास, सबसे बड़ी डिजिट यहाँ 9 ही आगे नीचे बाई चांस, है ना, इससे बड़ी डिजिट नहीं आ सकती। तो मतलब बोरो मांगने की टेंशन ही खत्म है, फटाफट से काम करोगे, कहीं बोरो नहीं मांगना पड़ेगा। तो 0 1 2 और 3, दैट्स इट, काम खत्म। बोरो क्यों नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिजिट आ नहीं सकती। अब नीचे ये देखो, ऊपर 9 है तो नीचे 10 11 12 कुछ ऐसे होता, तभी बोरो मांगना पड़ता ना, ऐसा कभी नीचे आने नहीं वाला, तो वही बात खत्म, कभी बोरो नहीं मांगना पड़ेगा। तो 3210, दिस इज माई आंसर। ठीक है जी, फॉर व्हाट, 9th कॉम्प्लीमेंट। और 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए आखिरी पे 1 ऐड कर देना, 10 प्लस 1 करोगे तो ये क्या प्लस 1 से करवा रहे हो,
3211 is my answer for what? 3211 is my answer for 10th complement. 3210 is my answer for 9th complement. पकड़ गए आई थिंक आप लोग, बहुत सिंपल काम है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ू आगे, ठीक है जी। तो आप देखो भाई, ये चीज हमने वो लिखी ली थी, 9th कॉम्प्लीमेंट लास्ट प्लेस 1 सब्ट्रैक्ट, ओके, एंड आफ्टर फाइंडिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमने एक शॉर्टकट देखा था पहले, है ना, बट ये ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल नहीं निकला। बेटर क्या निकला है, अगर आपको 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फाइंड 10th कॉम्प्लीमेंट, बेटर शॉर्टकट क्या है, टू फाइंड 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इन बेस 10। बेस 10 में नंबर है भाई, और उसका मेरे को 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देन टू फाइंड 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इन बेस 10, फर्स्ट फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट, first find 9th complement by subtracting given number, by subtracting given number from all nines, and then at last place, add 1, आखिरी प्लेस पे 1 ऐड कर देना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बात आई है ना। तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बेस 10 में अगर नंबर है तो पहले आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो। 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान है भाई, उसके बाद आखिरी प्लेस पे आप जाके 1 ऐड कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? एक एग्जांपल लेना तो ले लो, ये देखो 2639.4.13134, ठीक है। हाँ जी, तो ये है जी हमारे पास बेस 10 में नंबर। मैं आपको कहता हूं इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। तो आप क्या कहोगे, सर 10th वाला को छोड़ो, मैं आपको 9th कॉम्प्लीमेंट फटाफट निकाल के दूंगा। तो आप क्या बोलोगे जी, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट थी ना बिफोर पॉइंट और 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट, तो लो जी, और इसमें से घटा दो जी 26394.134, 5 6 8 5 0 6 3 7, और लास्ट प्लेस पे जाके आप 1 ऐड कर दो, तो 73605.866, दिस इज माय फाइनल आंसर। लास्ट प्लेस, अब वो लास्ट प्लेस पता नहीं कहां पे होगी, पॉइंट के कितनी बात होगी, जहां पे भी होगी आखिरी प्लेस पे जाके 1 ऐड कर देना, बस दैट्स इट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक हो गया होगा क्लियर हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत आराम से आंसर निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अब अगर आप बेस 10 में समझ चुके हो ना, तो अब बाकी बेसिस में समझना थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अब आपको समझाता हूँ बाकी बेसिस में। बेस 8 की कहानी कर लें पहले, ठीक है, और वही बात है, एक बार मेरे को दिखाना है बस, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने आप से ही पकड़ने लग जाओगे चीजों को। लो जी, बेस 8 में मैं दिखाता हूँ, अलग कलर ले लें। बेस 8 की कहानी मैं आपके साथ करता हूँ। तो बेस 8 में क्या क्या निकलेंगे जी, 8th कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, 8th कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे, तो हमको नंबर लिखते हैं, से 1236.467, बेस 8 में ये नंबर है। और मैं आपको कहता हूं इसका आप मुझे 8th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ और 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे, डेफिनेशन चलाएंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। तो 8th कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ जी, 8th कॉम्प्लीमेंट, बेस 8 है तो 8 8th कॉम्प्लीमेंट में 4 मतलब 8th कॉम्प्लीमेंट। तो क्या डेफिनेशन दी जी, r पावर n माइनस n। अच्छा जी, तो r क्या जी, बेस 8 है, 8 पावर कितना जी, बिफोर पॉइंट कितने डिजिट है अभी, 4 डिजिट है, तो 8 पावर 4 माइनस n, दैट नंबर 1236.467, बेस 8। अब बोलो भाई क्या करोगे भाई। अब जब मैं अपने क्लास में पढ़ाता था ना, तो बच्चे 8 पावर 4 कैलकुलेट करने बैठ जाते थे, तो 8 पावर 4 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। तो अगर आप चाहते ही हो कि कैलकुलेट करना है 8 पावर 4, तो मैं ऐसे करूंगा, 2 पावर 3 8 होता है, और पावर 4, हाँ जी, तो ये कितना हो गया जी, 2 पावर 12 हो गया। 2 पावर 12 कितना आएगा जी, 4096, 4096 आएगा। आप चेक कर सकते हो, है ना। मैंने आपको बहुत बार समझा भी, रटा होना चाहिए 2 की पावर्स, नहीं तो आप 1024, 2 पावर 10 1024 होता है ना, इंटू 4 कर लो सीधा, तो 4096 आ जाएगा, 4096। तो अब आप क्या चाहते हो, ऐसे करो, मैं 4096 माइनस 1236.467, बकवास बात है ये, क्योंकि 4096 जो आप निकाल के बैठे हो बेस 10 में निकाल के बैठे हो, और यहाँ पे जो नंबर बैठा है बेस 8 में बैठा है, तो फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फिर एक तरीका तो क्या, इस 4096 को बेस 8 में कन्वर्ट करो, बेस 8 में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे आओ। तो इतना क्यों टाइम बर्बाद करते हो,
मैंने आपको सारा सिखा रखा है। याद करो एक ट्रिक, याद करो एक बड़ी ब्यूटीफुल ट्रिक मैंने आपको दी थी, इसलिए तो मैंने आपको ट्रिक्स दिखाई थी। बेस पावर एक्स इज 1 एक्स जीरोस, 1 एक्स जीरोस इन दैट बेस। तो मतलब 8 पावर 4 अगर आपको चाहिए तो मैं 1/4 जीरोस इन बेस 8 बोल के भाग सकता हूँ। इस शॉर्टकट का मैं फायदा उठाऊंगा। तो बस यही चीज मैं यहाँ लगाऊंगा अब। ठीक है जी, तो ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास, इसको हटाओ यहाँ से, मारो गोली इसको। नीचे आकर के अब मैं क्या लिखूंगा, 8 पावर 4 इन बेस 8 विल बी 1/4 जीरोस इन बेस 8 माइनस 1236.467 इन बेस 8। ये कर लूंगा मैं, ये करने से मुझे कोई नहीं रोक रहा। तो मैं अब नीचे आपको करके दिखा देता हूँ। तो 10,000 लगभग ये बेस 8 में है। हाँ जी, तो 1236.467 यहाँ पे 0.000। हाँ जी, तो अब देखो भाई फिर वही कहानी करनी पड़ेगी। जीरो में से 7 में जाता, एक उधार मांगोगे तो यहाँ बनेगा -1, क्या बन के जाएगा 8। 8 में से 7 गया 1। बेस 8 में सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा रखी है भाई, प्लीज इसको याद नहीं आ रही प्रीवियस वीडियो देखो मेरा। -1 में से 6 नहीं जाता, उधार मांगोगे यहाँ -1 बनेगा और यहाँ पे 8 बन के जाएगा। तो 8 - 1 7 बचा, 7 में से 6 गया 1। उसके बाद फिर यहाँ पे -1 था तो बात नहीं बन रही, एक उधार मांगा तो यहाँ -1 बचा, यहाँ पे 8 बन के गया। तो फिर कितना हो गया जी, ये 8 में से 4 गया, सॉरी 8 गया था और 8 - 1 7 बचा, 7 में से 4 गया 3 पॉइंट। अब आप समझ पा रहे होगे भाई, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बच गया जी -1। फिर वही बात, 7 में से 3 गया 4, फिर यहाँ बच गया जी -1। फिर 7 में से 2 गया 5, ठीक है 5 बचा। उसके बाद फिर यहाँ बच गया जी -1, फिर यहाँ पे 7 में से 1 गया 6। तो ये आंसर आया जी। इतना बोर और ये सब फालतू का काम करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा जी, फिर वही बात, अब 8th कॉम्प्लीमेंट निकल गया ना भाई। अब हम क्या करेंगे, सॉरी फॉर दैट, रियली वेरी सॉरी, 8th और 9th कॉम्प्लीमेंट ने लिख दिया था। 8th कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। हाँ जी, तो 1236.467 8th कॉम्प्लीमेंट और 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाना था मुझे। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो अब हमने क्या निकाल करके दिखा दिया आपको, 8th कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा दिया। 7th कॉम्प्लीमेंट के लिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, आपको याद आ रहा होगा, बेस 8 चल रहा है और मैं आपको 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा हूं। तो क्या डेफिनेशन होती है, r पावर n माइनस n माइनस r पावर माइनस m। r पावर n माइनस n ये मेरे पास निकला पड़ा है, ये मेरे पास निकला पड़ा है, क्या है ये 6541.311 और r पावर माइनस m मेरे को घटाना है, मतलब -8 पावर -3। अब प्लीज बार बार वो सजेशन दूंगा, 8 पावर -3 फिर वो बात डेसिमल करो, वो सब फालतू की टाइम पास नहीं करना। वही बात, बेस पावर x क्या होता है भाई, 1/x zeros इन दैट बेस। तो 8 पावर -3 क्या होगा जी 0.001, और क्या 8 पावर -3 क्या होगा जी 0.001 इन बेस 8। आप चेक कर सकते हो ये क्या होगा, 8 पावर -1, 8 पावर -2, 8 पावर -3। 8 पावर -3 तो पूछा था, बस ये हुआ पड़ा है मेरे पास। बस अब आपको क्या करना है, तो आप क्या बोलोगे जी 6541.311 माइनस 0.001। देख रहे हो बिल्कुल बेस 10 टाइप ही चल रहा है। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा जी, 1 में से बन गया 0, फिर 1, फिर 3.6541, दैट्स इट। ठीक है जी, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ये क्या निकाला जी मैंने 7th कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर क्या निकाला था जी मैंने 8th कॉम्प्लीमेंट। छोटा करता हूँ, सारा कुछ एक स्क्रीन पे नजर आएगा तो आपको मजा आएगा काम करने के लिए। तो 8th कॉम्प्लीमेंट बेस 8 है तो 8 और 7 निकलेगा। मैंने क्वेश्चन दिया आपको 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो हमने 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, बेस 8 है, 8th कॉम्प्लीमेंट बेस 8 में 8th कॉम्प्लीमेंट चाह रहे हो तो r पावर n माइनस n वही डेफिनेशन आएगी, है ना, मतलब r कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 तो r कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन क्या थी भाई, r पावर n माइनस n। तो 8 पावर 4 माइनस 1236.467 बेस 8। हाँ जी, तो 8 पावर 4 को वही बात है, डेसिमल में मत करने लग जाना, क्या शॉर्टकट लगाना, बेस पावर 1/4 zeros इन दैट बेस। तो 1/4 zeros इन बेस 8 मैं ऐसे सेपरेट किया एंड सो ऑन, फाइनल हमारे पास आंसर निकल आया। और फिर 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, r पावर n माइनस n माइनस r पावर माइनस m। तो r पावर माइनस n क्या होगा जी 8 पावर -3, तो 8 पावर -3 क्या होगा जी 0.001, है ना, बस सब्ट्रैक्ट कर हमारा आंसर निकला। अब आप समझ पा रहे हो, यही दिखा दूं, तो बिल्कुल लगभग ऐसा ही काम होगा हमारे पास। अब जैसे अभी मैंने शॉर्टकट बनाया था, यहाँ पे भी शॉर्टकट बना दूंगा। क्या शॉर्टकट बना दूंगा, अलग पेन से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, अच्छा काम तो यही रहेगा ना, आप ये जो काम कर रहे हो ये फालतू है,
है ना। इससे बेटर क्या है, आप ऐसे करो r पावर n माइनस r पावर माइनस m, ये काम करो ना, ये जल्दी काम करके देगा। r पावर n, r क्या है भाई, हमारे पास बेस 8 चल रहा था, तो 8 पावर 4 माइनस 8 पावर माइनस 3 माइनस दिस नंबर, नंबर क्या है भाई 1236.467, है ना। ये काम करो, थोड़ा जल्दी एक काम होगा। तो 8 पावर 4 इज व्हाट, 1 फॉलोड बाय 4 zeros, 1 फॉलोड बाय 4 zeros माइनस, माइनस क्या करो जी, 8 पावर माइनस 0.001, यहाँ पे वही बात आएगी जी 0.000। हाँ जी, तो फिर वही बात, जीरो में से बन नहीं जाता, तो एक उधार मांगा -1, 8 बन के गया, 8 में से एक गया 7, फिर वही बात -1 में से जीरो नहीं जाता, एक उधार मांगा, तो यहाँ क्या बन के गया 8, 8 माइनस 1 के 7, 7 में से जीरो गया 7 एंड सो ऑन। प्लीज अब आप अपने आप करके देख सकते हो, तो 4 बारी 7 आ जाएगा, तो 4 बारी 7 माइनस .37 है ना, तो 7777.777 इतना बन गया। बस अब मेरा काम खत्म है। अब देखो, अब वही चीज शॉर्टकट जैसे अभी बनाया था ना मैंने, पहले सारे 999 में से घटाना होता था, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सारे 777 में से घटा दो, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर अब क्या निकलेगा, अब तो बहुत आसान है, आप देख रहे हो, बोरो मांगने की टेंशन खत्म, क्योंकि बेस 8 में 7 से ऊपर नंबर नहीं आ सकता। अगर बेस 8 में 7 से ऊपर ही नहीं नंबर आ सकता, तो बोरो मांगना तो सारी उम्र भूल ही जाओ, कभी टेंशन ही नहीं आएगी दिमाग में। आप देखना कितना अच्छा काम करूंगा मैं, 4 बारी 7 लिखूंगा, 0.3 बारी 7 लिखूंगा, और उसमें से 1236.467 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बनेगा जी 013.14, है ना। ये सब सब्ट्रैक्शन मैंने बेस 8 में सब समझा रखी है। और बेस 8 क्या, बेस 7 क्या, बेस 10 क्या, कुछ भी आप 7 तो नहीं ले सकते, 7 बैठा है यहाँ पे, बेस 8 लो, बेस 9 लो, बेस 10 लो, जो मर्जी बेस लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर सिर्फ यही नंबर आपके पास आता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बोरो मांगने की टेंशन ही खत्म है, क्योंकि हम डेसिमल मान करके सारा काम खत्म करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे 6, ठीक है जी। तो ये हमारा बन के आ गया, ये क्या निकाल दिया मैंने, 7th कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रेडी है। अब 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो बिल्कुल उल्टा काम, आखिरी में जाके हम 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, तो अब यहाँ पे आखिरी में आकर के 1 ऐड कर देंगे। तो लास्ट प्लेस पे, प्लीज याद रखना है आपको, लास्ट प्लेस पे 1 ऐड कर दो, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 6541.311 ये हो जाएगा जी 8th कॉम्प्लीमेंट। यही मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया था, और कितना टाइम बर्बाद किया था, लेकिन अब देखो कितनी जल्दी आंसर निकला, देख लो भी फटाफट। 8th कॉम्प्लीमेंट हमारा ये था 6541.311, और 7th कॉम्प्लीमेंट था 6541.310, ये वही बना बैठा है। अब आ गया ना रूल समझ। तो कोई भी नंबर मैं अब आपको दूंगा, तो अब आप बहुत जल्दी काम करोगे, है ना। एक बार इसको नोट डाउन कर लो फिर भी, है ना, कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आकर के दिखाता हूँ, चीजें थोड़ी मैसी हो रही है, नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ मैं आपको नई नई बातें। हाँ वैसे अब सारा एक स्क्रीन पे फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब देखो भाई, एक और बड़ी ब्यूटीफुल बात, अब जैसे सपोज कर लो मैं आपको दे दूं 1 2 3 4, पता नहीं ऐसे नंबर क्यों चल रहे हैं मेरे दिमाग में, 7 6 5 4, बेस 8, फिर उल्टा ही लिख दिया, पहले सीधा लिख रहा था उल्टा गया, चलो ठीक है जो भी है। 7 6 5 4 बेस 8, आप मेरे को इसका 8th कॉम्प्लीमेंट बताओगे और 7th कॉम्प्लीमेंट बताओगे, उसके बाद फिर 1267.43 बेस 8, आप मुझे इसका 8th कॉम्प्लीमेंट बताओगे और 7th कॉम्प्लीमेंट बताओगे। तो शॉर्टकट अब आप समझ चुके हो, 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है बजाय 8th कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि 7th कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, सारे 7 में से नंबर को घटाओ, काम खत्म करो। हाँ जी, तो इसका देखो भाई 7777 7654 3210, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया जी 7th कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस नंबर। 8th कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अभी आखिरी में जाके 1 ऐड कर देना, 1 2 3 4, दिस इज माय फाइनल आंसर। 0 1 2 3 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। सॉरी फॉर दैट, क्या कर दिया मैंने, 0 1 2 4, हाँ 3 नहीं आएगा, 0 1 2 4 है ना, आखिरी पे 1 ऐड करना था बस, आखिरी पे 1 ऐड करोगे तो 0 1 2 4 बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये क्या निकाल दिया हमने, 8th कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत, आई थिंक सबको समझ में आ गया हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो, जैसे ये हमारे पास एक नंबर था, है ना, इसके लिए अगर मैं आपको बोल दूं कि 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालो, 7 बड़ी जल्दी निकालूंगा मैं, 4 बार 7 लिखूंगा, फिर 2 बार और 7 लिखूंगा, यहाँ पे जो नंबर था हर एक बस घटाना और कुछ नहीं करना। 1267.43 प्रूफ मैं इसका बार बार नहीं दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अपने आप से बताना है मेरे को कि 4 टाइम्स 7.77 से ही मैंने क्यों घटाया इस नंबर को, ये आपको अपने आप से सोचना है। कैसे सोचोगे, वही बात, डिजिट से पहले, पॉइंट से पहले 4 प्लेसेस है ना, तो आप बोलोगे जी 8 पावर 4 माइनस 1267.43,
ये तो निकालेगा जी 8 कॉम्प्लीमेंट, ट्रेडिशनल वे है ये, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद फिर 8 पावर 4 माइनस 1267.43 माइनस 8 पावर माइनस 2, बिकॉज पॉइंट के बाद दो प्लेसेस हैं, तो ये बन जाएगा जी 7th कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैंने अपनी इंटेलिजेंसी लगाई, 8 पावर 4 में से 8 पावर माइनस 2 पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद मैंने यहां से घटाने की कोशिश करी, तो घुमा फिरा करके यही बन जाएगा, आप चेक कर सकते हो। नाना करते करते मैंने पूरा प्रूफ भी दे दिया है, बट अब आप अच्छे से जान चुके हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ क्या आएगा जी 4, यहाँ पे आएगा जी 3, यहाँ पे आएगा जी 0, यहाँ पे आएगा जी 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर व्हाट, 7th कॉम्प्लीमेंट। 8th कॉम्प्लीमेंट की बात आती तो आप क्या बोलते थे, 6510.35। दिस इज माय आंसर फॉर 8th कॉम्प्लीमेंट। एक झटके में, एक झटके में। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, बहुत इजीली आप काम कर पा रहे हो, डेड इजीली। ठीक है ना, चलो भाई कर लो इसको नोट डाउन। अच्छा जी, अब एक दो बातें मैं और करूंगा आप लोगों के साथ, कर लिया। हाँ, अब मेरे ख्याल से जनरलाइज हम कर पा रहे होंगे काम को, है ना, जनरलाइज अब हमारे को समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई हमारे पास बेस आर है, तो आर कॉम्प्लीमेंट निकलता है और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकलता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आर माइनस वन निकालना बहुत इजी है, क्योंकि आर माइनस वन, ये आर माइनस वन, आर माइनस वन पॉइंट, अच्छा ऐसे डॉट 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 लगा देता है ना, बहुत सारे होंगे, फिर एक पॉइंट आया होगा, पॉइंट के बाद आर माइनस वन, आर माइनस वन, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते चले जाएंगे। ये कितना होगा जी, ये n टाइम्स आएगा, ये कितना होगा जी, ये m टाइम्स आएगा। इसमें से आप कैपिटल N नंबर को घटा दो, एज्यूमिंग, है ना, एज्यूमिंग कि जो कैपिटल N नंबर है उसमें n डिजिट्स हैं जी बिफोर पॉइंट, n डिजिट्स हैं जी बिफोर पॉइंट, और m डिजिट्स हैं जी आफ्टर पॉइंट, m डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। तो उतनी बारी r माइनस वन लिख लिख करके आप नंबर को घटा लो। यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा जी, r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद फिर r कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, लास्ट प्लेस पे वन ऐड कर दो। तो फाइंड r कॉम्प्लीमेंट, add one at लास्ट प्लेस, दैट्स इट, बस काम खत्म। इससे आसान मैं और नहीं बोल सकता, आपके अब एकदम दिमाग में घुस गया होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, सिंपल दे देता हूं, आप देखना कितनी जल्दी और मुफ्त के नंबर आप फटाफट से पैदा करोगे अपने लिए। आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो दिखाता हूं। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास नंबर है 4632.12, बेस क्या ले सकते हैं बताओ भाई, 6 है ना सबसे बड़ा डिजिट, 7 या 7 से बड़ा बेस ले सकते हो, तो मैंने 7 बेस ले लिया। अब बेस 7 में नंबर है, और मैं अब आपसे क्या पूछ सकूंगा भाई, 7th कॉम्प्लीमेंट और 6th कॉम्प्लीमेंट। तो 6th कॉम्प्लीमेंट बड़ा आसान होगा, क्या करना होगा जी, सारे 6, बेस 7 था ना भाई, तो 7 माइनस 1 मतलब 6, तो सारे 6 में से नंबर को घटा दो, बस कुछ नहीं करना। तो ये 4 बार, ये 2 बारी, हाँ जी, तो 4632.12, बस 6 में से 2 गया 4। बोरो मांगने की टेंशन ही नहीं है ना, सबसे ब्यूटीफुल बात यही है यहाँ पे, बोरो मांगने की टेंशन, और सारा प्रूफ मैंने दिया आपको कैसे मैं कर पा रहा हूँ, ये सारे 6 में से क्यों घटा रहा हूँ। फिर भी किसी को डाउट है तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, एक बार एक दो बारी अपने हाथों से चीजों को निकालोगे तो बहुत जल्दी काम होना शुरू हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन चलानी है। 7th कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है भाई, 7 पावर 4 माइनस ये नंबर, क्योंकि इसमें 4 डिजिट थी, है ना, तो ये नंबर अगर मैं ले लेता तो यहां से काम होगा। और 6 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, 7 पावर 4 माइनस ये नंबर, और माइनस 7 पावर डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, तो 7 पावर माइनस 2। 7 पावर 4 प्लीज याद रखना, बेस 7 में क्या आएगा जी, 1 के बाद 4 0 आएगा, है ना, और उसमें से मैं पहले इसको घटा लेता हूं, तो क्या घटा रहा हूँ जी, 0.01, और वही बात है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, उधार मांगूंगा, या -1 बचेगा, बेस 7 था ना, तो 7 बन के जाएगा, 7 माइनस 1 इज 6। अब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, यहां से एक उधार मांगूंगा क्योंकि -1 में से 0 नहीं जाता, तो ये 7 बन के जाएगा, 7 माइनस 1 6, 6 में से 0 गया 6, डॉट 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 डॉट। अब आप पकड़ गए होगे सारी कहानी, है ना, अब सारा कुछ एकदम मिक्स होकर के आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा हम क्या कर रहे हैं। वैसे तो पकड़ ही गया होगा, बट जो नहीं पकड़ा होगा उसके लिए मैंने बता दिया, होमवर्क दिया था, पर मैंने फिर भी नाना करते करते एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि किसी को कोई डाउट ना है, रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, इसलिए। हाँ जी, तो बस 6 में से 1 गया, 5 4 3 0 2, काम खत्म। ये आ गया जी 6 कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट को पूछेगा तो 2034.55, दिस इज माय आंसर। लास्ट प्लेस पे क्या 1 ऐड कर दो, काम खत्म।
ये क्या निकाल दिया 7, ये क्या निकाल दिया 6। ठीक है ना जी। अब मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब कोई भी बेस में दे दूं आप काम खत्म कर लोगे, है ना, काम कर लोगे ना काम। चलो अब लो, ठीक है, तो एक होमवर्क में दे देता हूं आपको। तो 1 A B C पॉइंट B D F बेस 16। अब क्या क्या निकाल सकते हो भाई, अगर मैं आपको बोलूं इसमें 14 कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखो, महा बकवास क्वेश्चन हो जाएगा, 14 निकलेगा जी, 16 निकलेगा और एक 15 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान होगा। हम क्या करेंगे जी, सारे के सारे एफ, 15 मतलब क्या होता है, एफ होता है ना भाई, सारे के सारे एफ में से ये नंबर को घटा देना जी, 1 A B C पॉइंट BD F। अब खास बात ये है, मजेदार बात ये है कि कहीं बोरो मांगने की दिक्कत नहीं आएगी, एफ में से एफ गया 0, एफ में से डी गया भाई, बताओ भाई 2, एफ में से बी गया, बी कितना होता है जी 11 होता है ना, और एफ क्या होता है जी 15 होता है, 4 बचेगा जी, है ना। एफ में से सी क्या बोलो भाई, ये बचेगा जी 2, क्योंकि एफ होता है जी 15, सी होता है जी 12, अच्छा 3 बचेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे कितना बचेगा जी 4 बचेगा, है ना। अच्छा जी, फिर यहाँ पे कितना बचेगा जी 5 बचेगा, और यहाँ पे एफ में से एक गया ई, ये बहुत जल्दी निकला है, क्या निकला है जी ये 15 कॉम्प्लीमेंट। 16 कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, लास्ट में एक 1 ऐड कर देना, काम खत्म। देखो मैंने होमवर्क में दिया था, पर फिर भी चलते चलते मैंने नाना करते करते एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया। तो E543.421, दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर 16 कॉम्प्लीमेंट। चलो और मैं नहीं बोलूंगा, बस बहुत हो गया, नोट डाउन कर लो इसको, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो, अब एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, प्लीज जल्दबाजी मत करना। फाइंड 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो नंबर मैंने दिया है ना भाई, मैंने इसका बेस तो दिया ही नहीं है, बेस एक्स है, इसका बेस तो दिया ही नहीं है। तो फिर अब आप सोचोगे कि इसका बेस हो क्या सकता है। अब मैंने अगर आपको 7th कॉम्प्लीमेंट का है, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था भाई, या तो आर और एक R-1, दो ही कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर मैं आपसे 7th कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हूं, तो या तो हो सकता है जी बेस 7, या फिर हो सकता है जी बेस 8। बिल्कुल उल्टा काम मैंने करा, क्योंकि बेस 8 लोगे तो उसमें 7th कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होगा, और बेस 7 लोगे तो उसमें भी 7th कॉम्प्लीमेंट डिफाइन होगा। बेस 6 लेता अगर मैं, तो उसमें 7th कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, R+1 कॉम्प्लीमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो बेस 6 में नहीं ले सकता, दिस इज नॉट अलाउड। R+1 कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। तो अगर 7th कॉम्प्लीमेंट मैंने पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो या तो मैं बेस 7 लेके चलूंगा, या मैं बेस 8 लेके चलूंगा, इसके अलावा और कोई बेस नहीं ले सकता। बेस 9 नहीं ले सकता, बेस 9 लूंगा तो 7th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा बेस 9 का, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो अब आप पकड़ गए, तो या तो 7 होगा या बेस 8 होगा। तो अब दोनों में से करके देख लो भाई। अगर आप बेस 7, अब ध्यान से रखना भाई, जल्दबाजी मत करना, अगर आप बेस 7 लेके चलते हो और आप 7th कॉम्प्लीमेंट चाह रहे हो, तो बेस 7 में 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना सबसे मुश्किल होगा, बेस 7 में 6th कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान होगा, R-1 निकालना आसान होता है। तो बेस 7 लेंगे तो 6th कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान होगा। तो मतलब सारे के सारे 6 में से ये 4 डिजिट पहले हैं और 3 डिजिट बाद में है, तो घटाओ भाई, काम आपका खत्म। बोरो मांगने की सारी उम्र टेंशन आनी नहीं है, फटाफट से घटाओ 111.1111, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो अच्छा सॉरी, ये 6 कॉम्प्लीमेंट निकल गया, और 7th कॉम्प्लीमेंट पूछा था ना भाई, तो +1 कौन करेगा भाई, मैं, मेरे को ही करना है रिकॉर्डेड सचिन है, आप तो नहीं करोगे। तो 1 2 3 4.112, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो क्या किया मैंने, अगर मैंने इस नंबर का, ये जो नंबर गिवन था, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्ली, लेट द बेस इज 7, लेट द बेस इज 7। तो अगर आप बेस 7 मान के चलते हो, तो उसमें मैं 6 कॉम्प्लीमेंट बड़ी जल्दी जल्दी निकालना जानता हूं, क्योंकि R-1 निकालना मेरे को बड़ी जल्दी जल्दी आता है। तो मैंने सारे 6 में से नंबर को गिरा दिया, 6 कॉम्प्लीमेंट रेडी था। 7th कॉम्प्लीमेंट में पूछा गया था भाई, 6 नहीं पूछा गया था, तो आपने तो 6 निकाला है। 7 निकालने के लिए वही बात है, आखिरी में जाके 1 ऐड करेंगे, तो आखिरी में जाके 1 ऐड करा, काम खत्म। अच्छा जी, अब अगर सपोज कर लो बेस 8 हम मानते, तो मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, किधर करूं, नीचे कर दूं, नोट डाउन कर लेना एक बार इसको, है ना। हाँ ठीक है जी, तो अब हम क्या कहेंगे, चादर यहीं छोटा करके ना, यहीं करता हूं मैं, थोड़ा सा काम आपको दिखना चाहिए ढंग से। हाँ जी, तो अगर मैं बेस 8 मान के चलता इस नंबर का, ये जो 5 वाला बेस 8 है अगर, तो हम क्या कहेंगे जी, 7th कॉम्प्लीमेंट निकालनी बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि बेस 8 में 7th कॉम्प्लीमेंट होता है, R-1 हो गया। बेस 8 में 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, अगर बेस R है तो हम R-1 कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, तो क्या क्या टेंशन है, सारे 7 7 7 में से नंबर को घटाओ, तो 1 2 3 4.123, इसमें से आप 1 2 3 4 5, ये लो भाई, इस नंबर को घटाओ, ये सीधा हमारे पास आंसर रेडी हो गया।
पकड़े में आई बात। मैंने क्या किया है, तो बेस 8 अगर आप मान के चलोगे और उसमें आपने 7 कॉम्प्लीमेंट पूछा है, यही तो सबसे आसान है। बेस 8 में 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना मुश्किल है, 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान है। कुछ नहीं, सारे 7 में से नंबर को घटा दो, घटा दे, मेरा आंसर आ गया। सो सिंपल, 7 कॉम्प्लीमेंट तो पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। इस टाइप का क्वेश्चन का भी गेट एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आगे आने वाले सालों में आएगा, क्योंकि आजकल एमएसक्यू बहुत आ रहे हैं। तो एमएसक्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि फाइंड 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, तो दिस एंड दिस बोथ विल बी वैलिड। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना भाई, 2 आंसर है इस क्वेश्चन के। तारे बना लो, इसके जितने तारे बनाने उतने तारे बना लो। अभी तक आया नहीं है कभी इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, तो या तो बेस 7 मान के चलोगे या बेस 8 मान के चलोगे। अगर 7 मान के चलोगे तो 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान होता है, तो सारे 6 में से घटाया, नंबर हमारे पास रेडी हो गया। जो भी नंबर आया ये 6 कॉम्प्लीमेंट निकला भाई, 7 से निकला, तो 7 के लिए आखिरी में 1 ऐड करेंगे, हमारा काम खत्म। क्लियर होगा? आई थिंक बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लो इसको। जरा सा भी दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, आप देखो अब क्या है भाई, फाइंड 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो फिर वही बात, 7th कॉम्प्लीमेंट ने कहा है, तो या तो मैं बेस 7 मान के चल सकता हूं या मैं बेस 8 मान के चल सकता हूं। अगर मैंने इस नंबर का बेस 7 मान लिया, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 7 बैठा है। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज बेस 8 में ही नंबर है ना। तो बेस 8 में नंबर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब ये चक्कर समझाया मैंने क्या किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, जो यहाँ पे था यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोला है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था भाई, इस नंबर का बेस नहीं गिवन, तो बेस या तो 7 मान के चलो या 8 मान के चलो, दोनों में से एक मान के चलो, आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना। दोनों से हमारे पास अलग अलग आंसर थे, तो मैंने लिख करके दिखा दिए हैं। अब क्या चक्कर है जी, यहाँ पे वही बात है, बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस नहीं दिया हुआ तो मैं क्या मान के चलूंगा, बेस 7 या बेस 8। अब प्लीज ये बात मत बोल देना, जब मैं ऑप्शनल क्लास में पढ़ाता था बच्चे बहुत बोलते थे कि सर कुछ नहीं दिया तो बेस 10 मानो ना। अरे भाई, अगर आपने बेस 10 मान लिया तो फिर 7th कॉम्प्लीमेंट कहां से निकालोगे, तो डेफिनेशन ही नहीं है। बेस 10 मानोगे तो 9 या 10 दो ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, तो बेस 7 या बेस 8, 7 में ले नहीं सकता क्योंकि इसमें 7 डिजिट बैठी है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज बेस 8 में लेके चलो। बेस 8 लेके चलोगे तो 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने में तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी, क्योंकि r - 1 हो गया ना। देखो बेस 8 है तो 7th कॉम्प्लीमेंट मतलब r - 1 कॉम्प्लीमेंट, r - 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान होता है। तो हम क्या कहेंगे जी, 1 2 3 4.123, लो जी। उसके बाद फिर 7652.123, घटाओ, काम खत्म। 4 3, हाँ जी, ये 5, ये 6, ये 5, ये 2, ये 1 और ये 0, काम खत्म। 125.654, दिस इज माय फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, 0 लगाओ ना लगाओ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि 0 पॉइंट से इधर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को। सो दैट्स इट, है ना। अच्छा, फिर आगे आता है जी कॉम्प्लीमेंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, अभी बोलूंगा तो आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी माइंड में, मैं अभी वो सब नहीं चाहता। बेसिक इंट्रोडक्शन आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालने, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो फाइनल समरी में मैं बस इतनी बात कह सकता हूँ, छोटा कर देता हूँ एक बार, रादर नई स्लाइड पे दिखाता हूँ ना समरी आपको। हाँ जी, तो फाइनल समरी, समरी बोलो भाई, क्या दूं फाइनल समरी। अगर बेस आर है ना आपके पास, तो r - 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान है। r - 1 कॉम्प्लीमेंट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सारे बस r - 1 में से सारे नंबर घटा दो। बेस अगर मेरे पास से 12 चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा जी, सारे 11 11 11 में से घटा देना। अब 11 वही बात है, b लिखना पड़ेगा ना सारा, है ना। 10 को हम a से लिखते हैं, तो अब b से हम 11 को लिखते हैं, तो b b b b b b b b लिख लिख के, है ना, नंबर को घटा लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेस 12 था तो 11th कॉम्प्लीमेंट बहुत जल्दी निकलेगा, लास्ट प्लेस पे जाके 1 ऐड कर देना, तो हमारे पास 12th कॉम्प्लीमेंट रेडी हो जाएगा। तो बेस अगर 12 है तो 12th कॉम्प्लीमेंट होगा और 11th होगा। 11th बड़ा आसान होगा, तो सारे 11 11 11 मतलब 11 मतलब बी में से नंबर को घटा देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो देख लेना कितनी पॉइंट से पहले कितनी पॉइंट के बाद है, जितनी डिजिट्स होंगी उसके हिसाब से घटा लेना। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। और लास्ट प्लेस पे 1 ऐड कर देना, 12th कॉम्प्लीमेंट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओके, आई थिंक आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सब क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा है, ये क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।